हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशन अकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने लगा है वो है कोवलेंट बॉन्ड। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के हम पहले भी 2 लेक्चर्स पढ़ के आ चुके हैं। नंबर 1 हमारा था कि कोई भी आइटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। नंबर 2 हमारा था आयोनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब आयनिक बॉन्ड के बाद जो तीसरी टाइप है ना, केमिकल बॉन्डिंग की दूसरी टाइप है, सॉरी, तीसरी टाइप अभी हमने पढ़नी है। इसके बाद दूसरी टाइप जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को समझने से पहले मैं आपसे ना दो तीन बातें पूछना चाहूंगा। इसका जवाब हमने रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझेंगे और फिर इसके आंसर्स आप खुद सोचिएगा। फिर मैं आगे बता भी दूंगा इनके आंसर्स क्या होंगे, तो फिर आपने सोचना है कि जो मैं बात बता रहा हूँ कि आपने भी वही सोचा है। ओके जी। एग्जाम्पल जो है वो ये है कि दो बंदे हैं, वो दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में मिलना है कि उन्होंने हैंडशेक करनी है। दो दोस्तों ने आके अपने एक दूसरे से हाथ मिलाना है। तो वो किस तरह हाथ मिलाएंगे? दूर से, अगर वो तकरीबन 2-2 फुट के फासले पे खड़े हुए हैं, तो क्या वो दोनों हैंडशेक कर पाएंगे, हाथ मिला पाएंगे? आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलें, अब वो इतने करीब आ गए हैं, इतने करीब आ गए हैं कि वो गले मिल रहे हैं तकरीबन वो। तो गले मिलते हुए क्या वो हाथ मिला पाएंगे अपना? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाथ कैसे मिलाएंगे जब वो गले मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि वो दोस्त तकरीबन इतने फासले पे हैं कि उनके हाथ एक दूसरे के हाथ के साथ पहुंच रहे हैं। तो क्या जब वो हाथ मिला पाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, जब वो हाथ मिला पाएंगे। हमने यहाँ पर देखी है तीन कंडीशंस: जब वो बहुत दूर थे, या जब वो बहुत करीब थे, या वो एक दरमियाने फासले पर थे जब इजीली उन्होंने अपने हाथ मिलाने में वो कामयाब हो गए। तो जो पहला केस है ना, जब वो दूर थे, तो उनके दरमियान में ना एक फोर्स हाइल थी जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि उनको दूर दूर रखी हुई थी। जब वो बहुत करीब आ गए तो उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जब वो एक मॉडरेट फासले पर थे, इतने फासले पर थे कि वो इजिली हैंडशेक कर पाए, तो फिर उन्होंने हाथ मिला लिए। और जो उनका हाथ मिलाना होगा ना, वो होगा एक टाइप ऑफ अ बॉन्ड। तो यही है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमें यही कहता है कि आपको दो चीजें मद्देनजर रखनी है, एक है फोर्स ऑफ रिपल्शन और एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कहाँ पर होगी, किस तरह होगी, किन किन के दरमियान में होगी, इसको अब हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलें फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर इसको मजीद डिटेल से समझने की कोशिश भी करते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड जब बना रहे थे, उसमें हुआ क्या है, द एटम्स लोअर देयर एनर्जी, एटम्स ने अपनी एनर्जी लो की। एटम लो एनर्जी किस तरह करता है, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ। एटम एनर्जी किस तरह लो करेगा, या यहाँ कहीं पर आपको लिखा नजर आया कि एटम डिक्रीजेस देयर एनर्जी। जहां पर भी आपको दो टर्म्स नजर आए तो आपने पहला लेक्चर आपने जाके सुन लेना है। और उस लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन में टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, आप जाके उसको देख भी आ सकते हैं। तो जब एटम अपनी एनर्जी को लो करेगा, लो करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, विद ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स उसने वहां पर क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे। हमने एग्जांपल ली थी आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड अभी तक अगर आपने नहीं वो लेक्चर सुना तो आप उसको भी जाके सुन सकते हैं। आपके पास उसका लिंक आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, आप वहां पर क्लिक करें और ये आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार सुन के आ जाए। आयनिक बॉन्ड में हुआ यह था, हमने एग्जांपल ली थी Na की और Cl की, Na की और Cl की। तो हुआ यह था कि Na के पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो यहाँ पर हुई थी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह हुई थी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्लोरीन को। जब इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए तो फिर जाके उन्होंने अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए, जिसकी वजह से उन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने आप को स्टेबल किया। तो यही स्टेबल करने के तरीकों को हम कहते हैं लोअर देयर एनर्जी। एंड thus acquire the electronic configuration of nearest noble gas। और जब वो स्टेबल हुए हैं सोडियम और क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के और एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में मिले हैं तो उन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो के होते हैं नोबल गैसेस के अंदर। However, it is not only the way by which atoms can lower the energy। सिर्फ यही तरीका नहीं है कि एटम अपनी एनर्जी लोअर करें, इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी अपने आप को स्टेबल करें। सिर्फ यही तरीका नहीं था जो आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड का भी एक तरीका होता है, वो भी हम समझेंगे। सम एटम डिक्रीजेस देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, यानी कि अपने आप को स्टेबल करते हैं। म्यूचुअली शेयरिंग, बराबर से शेयर करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मेरी वो वाली एग्जांपल सोचें कि जब दो लोगों ने अपने हाथ मिलाने थे, तो एक बंदे ने अपना एक हाथ आगे किया और अगले बंदे ने भी अपना दूसरा हाथ आगे किया। तो क्या एक बंदे ने एक, आप फर्ज करें कि एक बंदे का एक हाथ एक इलेक्ट्रॉन है, अगले बंदे का दूसरा हाथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो गई?
म्यूचुअल शेयरिंग बराबर से शेयरिंग नहीं हो गई? हाँ, आपका जवाब होगा दोनों ने एक एक हाथ आगे किया है तो ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो कोवलेंट बॉन्ड भी इसी तरह बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मजीद हम पढ़ते जाएंगे, अगर एग्जाम्पल नीचे दी हुई है काफी सारी, उनको भी हम समझेंगे ताकि ये मजीद बातें क्लियर हो। आगे चलते हैं। व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि दो दोस्त हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दे अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। अब इनके पास ये फिनोमिना होने से पहले ना, इनके पास दो तरह की रुकावटें हैं, ठीक है। अब वो क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब होना ये है, जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पर हम ना कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाए, हम दो एटम्स बनाएं। ये देखें, एक एटम ये था, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, एक एटम ये है, इसके बीच में भी एक न्यूक्लियस है। ये दोनों जब करीब आना चाहेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, करीब आना चाहेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा? यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये भी न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होंगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये कहां पर होगी? अट्रैक्शन कहते हैं जुड़ने को। अब होगा ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इस वाले का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है नेगेटिवली चार्ज। कि जब दोनों नेगेटिवली चार्ज करीब आने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आइए कि जब दोनों ऑपोजिटली सिमिलर चार्ज, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों करीब आने की कोशिश करेंगे तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दूसरे को दूर होने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। लेकिन इसी दौरान एक चीज और भी हो रही है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किस तरह हो रही है? न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, नजर भी आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। वो क्यों होता है हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं इस बारे में पुराने लेक्चर्स में, कि इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन्स के ऊपर ही होता है। तो प्रोटॉन के प्लस की वजह से इसके ऊपर प्लस साइन आया। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे ये। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके दोनों के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इस तरह से आप समझ लेंगे, आइंस नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा अब इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली इस एटम का जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो करेगा अट्रैक्ट इस इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिवली चार्ज है ऑफ द अदर एटम। तो यहां पर अब जनरेट होना शुरू हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने दो टर्म्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, हमने दो बातें याद रखनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां हो रही है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, क्योंकि वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट हो रही है न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस और उस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन में, और एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन में, इन दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भारी पड़ जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर लेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन को, तो उस टाइम पर ये दोनों एटम्स जो है ना करीब आ जाएंगे और इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको हम कह देंगे कोवलेंट बॉन्ड। कुल मिला के यही इसका सारा फंडा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो तरह की होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भारी पड़ जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर, तो उस टाइम पे ना कोवलेंट बॉन्ड हमारा बन जाता है। तो अब हम चलते हैं दोबारा ऊपर बुक्स की लाइन पे और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। The two atoms will bring themselves at such distance so that the attractive forces dominate the repulsive force. एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो डोमिनेट कर जाएगी, वो भारी हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड थस स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और इस टाइम पर ऐसा होगा कि जो टोटल एनर्जी थी वो अब कम हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस कम होने की वजह से, और फिर ये एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं हम, और बनता कि कब है? कि जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, कि बराबर से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों। इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स दो की तादाद में होंगे, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और अगले एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में हो जाएंगे म्यूचुअल शेयर, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स, और इनको ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से देंगे?
इलेक्ट्रॉन इनके पास कहाँ से आएंगे, ये आएंगे वो दो एटम्स जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे थे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, वो यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसको हम कह देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। तो इसको हम बारी बारी सबको देख लेंगे। इन सम कंपाउंड्स द एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच फ्रॉम अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब होता यह है कि कुछ कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये है कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, अगले एटम का एक इलेक्ट्रॉन, जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इनको हम कह देंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसी तरह अगर किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें और उसके साथ वाला भी एटम है उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे डबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे तो इस मौके पर बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन से, वो भी आगे देख लेते हैं। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये होगा कि दो एटम्स जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाने हैं, एक एटम के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में और दूसरे वाले के पास भी तीन इलेक्ट्रॉन्स हों अपने आउटर मोस्ट शेल में जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। इस तरह ये बन जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे, जिसके नतीजे में बनेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और ये रिप्रेजेंट होगा ट्रिपल लाइन से। तीन लाइंस लगी होती हैं, वो नीचे लिखी हुई है, हम पढ़ते हैं उसको। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हैव टू एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर। बिल्कुल ठीक है, अभी हम बात करके आ चुके हैं। जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, दो होंगे, और जो ट्रिपल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, तीन होंगे। एक पेयर बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। जब आप खुद सोचें कि हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या हो रहा है, टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो दो पेयर बन गए। सिमिलरली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तीन और तीन इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट एटम्स के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बॉन्डिंग में, तो छह इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। इस तरह ये बन जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे। ओके, म्यूचुअली शेयर बार बार लफ्ज आ रहा है। म्यूचुअली शेयर का मतलब यही है कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा रहा है तो अगले एटम के पास भी यही हो कि वो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दे दूसरे वाले एटम को जितने उससे वो ले रहा है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं था। आयनिक बॉन्ड में तो था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कहलाएगी। म्यूचुअल शेयरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, जब दो एटम्स बराबर से इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो बॉन्डिंग के लिए। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। ये एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल होगा इन दो लाइनों से और ट्रिपल होगा इन तीन लाइनों से। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना नीचे, आपको मजीद बातें क्लियर हो जाएगी। द म्यूचुअल शेयर इलेक्ट्रॉन्स मे बी शोन बाय अ डॉट और अ क्रॉस। अब जो ये जो एक लाइन है ना, एक बात और आप याद रखेंगे कि ये जो बॉन्ड की एक लाइन होती है, ये सिंगल के लिए, ये डबल के लिए और ये ट्रिपल के लिए। ये जो एक लाइन है ना, इसको हम यहाँ तक रखते हैं ब्रैकेट में। ये एक लाइन है ना, ये बराबर है एक डॉट के और एक क्रॉस के। ठीक है, ये जो एक लाइन है ये बराबर है एक डॉट के और एक क्रॉस के। मैंने इक्वल टू डाला, डबल बॉन्ड नहीं समझना आपने, इक्वल टू है, डार्क कर रहा हूँ इसको। तो एक बॉन्ड की लाइन है वो बराबर होती है एक डॉट के और एक क्रॉस के। तो डॉट क्या है, आयनिक बॉन्ड में बताया था मैंने आपको, डॉट क्या है और क्रॉस क्या है, ये दोनों हैं इलेक्ट्रॉन्स। डॉट भी इलेक्ट्रॉन है और क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस से भी कर सकते हैं। मैंने आयनिक बॉन्ड वाले लेक्चर में बताया था कि हम डॉट और क्रॉस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब दो एटम्स होते हैं ना अलग अलग, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और अगले को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि हम दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क डिनोट कर सकें, फर्क वाजे कर सकें। ठीक है, और कुछ इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी वही होता है और मैस भी इनका वही होता है, सेम होते हैं दोनों ये। बस हम दो एटम्स में फर्क करने के लिए ना एक को डॉट दे देते हैं और एक को क्रॉस दे देते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब हम चलते हैं नीचे एग्जाम्पल्स की तरफ। ये सिंगल डबल ट्रिपल जो कोवलेंट बॉन्ड है इनकी एग्जांपल्स जो है ना अभी आपको समझ आ जाएंगी इनको देखते हुए, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, अभी आपको इजी हो जाएंगे। अब याद करें वही पीरियोडिक टेबल वाली स्टोरी जो आयनिक बॉन्ड में मैंने समझाई थी कि जो ग्रुप वन का मेंबर होगा उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह ग्रुप टू का जो मेंबर होगा उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ग्रुप 13 का जो मेंबर होगा उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 14 का जो होगा उसके आउटर मोस्ट के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 15 का होगा उसके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पांच। ग्रुप 16 का होगा उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 का है तो 6, 17 का है तो फिर 7। आउटर मोस्ट क्यों बात कर रहे हैं हम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल से हमें कोई गर्ज नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखें ग्रुप वन का मेंबर है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन ग्रुप वन का है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, दिस वन, और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक में क्रॉस डाला हुआ है और एक में डॉट डाला हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना, दोनों भी ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि बराबर से इलेक्ट्रॉन के साथ बराबर से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम कह देंगे म्यूचुअल शेयरिंग, जो कि होता है कोवलेंट बॉन्ड का बेसिक रूल। तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े हैं, और ये डॉट और ये क्रॉस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिले हैं, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये लाइन बना दी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लिखा है, एक का डॉट है और एक का क्रॉस है, और अगले स्टेप में यहाँ पर एक लाइन लगा दी है जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। एक स्टेप में आगे और करूंगा, इसमें लिख दूंगा H2, तो ये H2 मॉलिक्यूल बन गया, और ये हाइड्रोजन के अंदर बन गया है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दो हाइड्रोजन किस तरह मिले हैं इसका आपने फिनोमेना भी समझ लिया। इसी तरह अगर हम बात करें Cl क्लोरीन, क्लोरीन के दो एटम्स कैसे मिलेंगे, क्लोरीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, पहले तो हम ये याद करेंगे, वो है 17 ग्रुप का मेंबर। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ओके, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7 हुए। दो ये, दो ये, दो ये और एक ये, कितने हो गए हैं, 7 हो गए। इसी तरह जब दूसरे क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 ही होंगे, दो ये, दो ये, दो ये और एक ये। ओके, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन के पास भी 7 हैं, इसके पास भी 7 हैं और इसके पास भी 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कराना हो तो आपका जवाब होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो कराना हो तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन हम दोनों के पास 7-7 हैं। डेफिशिएंसी कितनी है, दोनों के पास एक एक की है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं और से उठा के नहीं लाएंगे, बल्कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ थे ना, दो ये, दो ये, दो ये, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, इनको तो हम कर देंगे एक तरफ साइड पर, कि इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर पहले से ही मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन सिंगल था और ये यहाँ इस वाले का ये इलेक्ट्रॉन सिंगल था। इन्होंने क्या किया, ये दोनों, ये वाला और ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये अब इस क्लोरीन के भी ना टोटल 7 की बजाय 8 हो गए, और इस वाले के भी 7 के बजाय 8 हो गए, क्योंकि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले कर रहे हैं इस क्लोरीन के लिए भी और इस क्लोरीन के लिए भी। ठीक है, इजाफी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, बल्कि इन्होंने अपना म्यूचुअल शेयर इलेक्ट्रॉन किया है, तो वो अब एक एटम के अंदर 7 की बजाय 8 हो गए, और अगले एटम में भी 7 की बजाय 8 हो गए, क्योंकि ये तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले कर रहे हैं इन दोनों के एटम्स के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम इसी, ये शेल की फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पर सिंपल डॉट और क्रॉस की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए क्लोरीन के कितने थे, 1 2 3 4 और ये 5 6, 6 ये हो गए, और ये हो गया इसका 7वां। सिमिलरली इस दूसरे आइटम के 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और ये हो गया 7वां। ठीक है, अब ये जो ये वाले ये वाले ये वाले इस तरह इसके ये, इसके ये और इसके ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर पहले से ही मौजूद है। जो नहीं था वो ये एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक ये डॉट और एक ये क्रॉस। ठीक है, अब ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों डॉट और क्रॉस, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक नया इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। तो ये एक डॉट और एक क्रॉस क्या होता है, ये होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इन डॉट और क्रॉस की जगह हम ये एक लाइन लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दो इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के भी हैं। इसी तरह ये हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो यहाँ पर भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं आप ऑक्सीजन की। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है। हमें पता है ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का मेंबर। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे यार स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने चाहिए होंगे, इसको चाहिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन को 8 चाहिए। डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी इनके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरह पूरे करेंगे, अब आप देख लें, जिस तरह क्लोरीन के हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे किए थे ना, उसी तरह हम यहाँ पर ऑक्सीजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स, दो दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन उनको हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके भी दो ये और दो ये साइड पे कर देंगे, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 4-4 तो ये हो गए दोनों तरफ, दो ये और ये दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्रॉस इस डॉट से बॉन्ड बनाएगा और ये क्रॉस इस डॉट से बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अब एज अ होल इस पूरे एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस पूरे दूसरे वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, क्योंकि वो जो इधर वाले के दो थे ना, वो इसके लिए भी काम कर रहे हैं ताकि इसके भी 8 पूरे हो जाए। इस वाले के जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इसके भी 8 पूरे हो जाए। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, इन्होंने आपस में जुड़े हैं
और जुड़ने के बाद इन्होंने डबल लाइंस लगा दी हैं, डबल लाइंस प्रेजेंट कर रही हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड को। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो सिंगल डबल समझ आ गया है, तो ट्रिपल समझ आने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। ट्रिपल में क्या होगा कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 15 ग्रुप का। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो आप कहेंगे डेफिशिएंसी इसके पास कितने की है? इसके पास डेफिशिएंसी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ये 3 ये, इस वाले के भी 2 ये और 3 ये। ठीक है, तो 5 5 पूरे हो गए हैं। आपका जवाब होगा हाँ, 5 5 पूरे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, इनका कोई काम नहीं है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, ये क्रॉस वाले और 3 डॉट वाले, ये इस तरह इस तरह इस तरह बॉन्ड बना देंगे। तो ये हो जाएगी म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के डॉट की फॉर्म में और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन की के क्रॉस की फॉर्म में। तो इसी तरह ये अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो म्यूचुअल बराबर से शेयरिंग कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में आ जाएगा 3 लाइंस, जिसको हम कह देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसका नाइट्रोजन का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। इजाफी बात सिर्फ यही है कि ये जो होते हैं ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे कि ये वाले और ये वाले, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है? जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोन पेयर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो लोन पेयर को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, जो ऊपर लिखे हुए हैं। और जो बॉन्ड पेयर थे उनको हमने लाइंस लगा के शो कर दिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन की 3 लाइंस लगा देंगे जो कि बॉन्ड पेयर है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, तो इनको हम वैसे ही ऊपर लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाली कहानी भी आपको समझ आ गई होगी। इस तरह मजीद एग्जांपल्स भी इन्होंने दी हुई हैं, तो उनको भी हम समझते हैं। अच्छा, आपने एक चीज गौर की है कि यहाँ पर हमने समझी है कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह की होती है। कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, क्लोरीन क्लोरीन का था, सिमिलर टाइप ऑफ एटम है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का था, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का था। ये सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग हमने समझ ली। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हो तो उनके दरमियान में बॉन्डिंग किस तरह की होगी, उसको भी देख लेते हैं। बड़ा इजी है, सिंपल सा है। वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स। वाटर किस तरह बनता है? वाटर का फॉर्मूला देखेंगे पहले हम। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? होता है H2O। अब ये H2O आपस में किस तरह जुड़ता है? 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का किस तरह एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपस में एक दूसरे को अरेंज करता है, वो हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 2 ये 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 6 हो गए। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे ना, H2O H2। तो इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आउटर मोस्ट शेल में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अब होगा ये कि ऑक्सीजन का जो एक डॉट है ना, वो इससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का दूसरा डॉट है इससे बॉन्ड बनाएगा। कितनी सी कहानी है, बस यहाँ पर आप देख लें अगली फिगर के अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का जो क्रॉस था ना, वो ऑक्सीजन के एक डॉट से बॉन्ड बना रहा है। इस वाले हाइड्रोजन का जो एक क्रॉस था, वो ऑक्सीजन के इस डॉट से बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर से शेयरिंग। इसी तरह ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है। तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस केस में भी और इस वाले केस में भी। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमिना फॉलो करते हुए कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें, ऑक्सीजन के कितने थे? 2 ये 2 ये 4, तो ये हो गए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिनको हमने लोन पेयर कहा था। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, वहीं पर आप देख लें कि ये डॉट और एक क्रॉस, डॉट ऑक्सीजन का और क्रॉस हाइड्रोजन का, डॉट ऑक्सीजन का क्रॉस हाइड्रोजन का, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और जिनको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको हम कहेंगे कि ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके जी, ये तो हो गई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल बिटवीन टू, दो कौन से? डिसिमिलर एटम्स। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स, इस तरह कह रहे हैं उसको। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो CO2 में क्या होना है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। ओके, अब ऑक्सीजन की तो हमने बात कर ली, ग्रुप 16 में। अब कार्बन कौन से ग्रुप में? ग्रुप 14 में। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। देख लेते हैं कैसे। ऑक्सीजन के तो क्रॉस समझ आ रहे हैं ना आपको, 1 2 ये 2 ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 समझ आ रहे हैं। सिमिलरिटी किस ऑक्सीजन के आपको 6 समझ आ रहे होंगे। अब कार्बन के पास कितने हैं? 4 होते हैं, ग्रुप 14 का मेंबर है। 2 ये और 2 ये, कितने हो गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कार्बन के। अच्छा, इसी तरह जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे कि ऑक्सीजन का ये वाला जो क्रॉस होगा ना, वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, जिनके क्रॉस वो भी इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन से जाके
मिलेगा। तो यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास डबल बॉन्ड। इसी तरह कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन से, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने शो किया हुआ है। ऊपर से हम सारी यही बातें करते आए हुए हैं कि डॉट और क्रॉस को सामने सामने लिखेंगे इस तरह। और यहाँ पर अगले स्टेप में देख लेंगे डॉट और क्रॉस की जगह पे ना लाइन आ गई, इस वाले डॉट और क्रॉस की जगह पे भी एक लाइन आ गई, इसमें डबल बॉन्ड हो गया। सिमिलरली इस डॉट और क्रॉस की जगह पे एक लाइन ये आ गई और इस डॉट और क्रॉस की जगह पे एक लाइन ये आ गई, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी बन गया। तो जो बाकी बच गए थे चार वो हमने यहाँ लिख दिए जो कि लोन पेयर्स थे, और यहाँ पर जो चार बच गए थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए वो जो कि लोन पेयर थे, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 6 में से 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिमेनिंग 4 नहीं कर रहे। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह अरेंज होता है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अरेंज होता है, और जिसका पीछे क्या फिनोमेना था, किस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में ये, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया का, अमोनिया देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन साइनाइड देख सकते हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का मेंबर। ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा एटम जो है ना, कौन सा एलिमेंट ना किस ग्रुप में होता है, तो वही निशानदेही करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 5 है, तो 5 हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, टोटल कितने हो गए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, आप कहेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और वो हम पहले बात पता करके आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और हाइड्रोजन के देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस की फॉर्म में, और ये एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर NH3 अमोनिया है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होना है, बिठाता हूँ जरा इसमें। अब होना ये है कि ये वाला एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सीधा करके, इस तरह यहाँ इन्होंने बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। रिमेनिंग नाइट्रोजन के ये दो जो है ना, ये लोन पेयर है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जरूरत ही नहीं थी इसकी, तो दो के दो वैसे लिख दिए हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह ना आप यहाँ पर देख लें, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है क्रॉस और डॉट को। तो ये तो NH3 पूरा हो गया ना। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है, HCN जिसको हम कहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन तो समझ आएगी आपको, और कार्बन का ही पता है आपको, ग्रुप 14 का 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तो एक इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट हो रहा है, कार्बन ग्रुप 14 का तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप 15 का, तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 3 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, वो तो वो CN के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रह गया था, पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो HCN बनता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं जिनके अंदर फिनोमेना फॉलो हो रहा होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का भी और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का भी। इसी तरह यहाँ पर लिखा है मीथेन, मीथेन होता है CH4, C एक, कार्बन एक, 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देख लें कार्बन का 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के शो हो रहे हैं, हाइड्रोजन का एक, ये वाला हाइड्रोजन का एक, इसका एक, इसका और एक, इसका, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके हाइड्रोजन के। तो आप बिल्कुल इसी तरह, बहुत सिंपल है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक से बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा C, और चारों तरफ बॉन्ड, और HH चारों तरफ आ जाएंगे यहाँ पर। और बॉन्ड को पता ही है कि बॉन्ड को क्या लिखते हैं, डॉट और क्रॉस, से वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको। इस तरह यहाँ पर आप इथीन देख लें, इथीन होता है C2H4, C2H4 को अरेंज किया हुआ है। कोई परेशानी कोई मसला हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मीथेनॉल, मीथेनॉल का हमारे पास फॉर्मूला होता है CH3 और OH, CH3OH, C ये 1 2 3 3 हाइड्रोजन, ये CH3 पूरा हो गया, O ये O हो गया, ये H और ये H हो गया यहाँ पर। तो ये किस तरह अरेंज हुए में, सारी आपको इसके पीछे जो केमिस्ट्री है वो मैंने समझा दी है, तो ये भी आपको एग्जांपल देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे लाइन पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द एग्जांपल शोन अबव, ऊपर दी गई जितनी भी एग्जांपल्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ ली हमने, कहता है इन एग्जांपल से हमने ये बात तो सीख ली कि दैट आफ्टर म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जब बराबर से शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान में, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहे हो या फिर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, द बॉन्डेड एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वो आउटर मोस्ट शेल में यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, ताकि हम नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकें। तो आपने इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो साथ वाला एटम है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है ताकि उसके 8 पूरे हो जाए। इसी तरह जो जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को दे रहा है ताकि उसके भी 8 पूरे हो जाए। तो वो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इजाफी कहीं और से नहीं आएगा आयनिक बॉन्ड की तरह। तो उम्मीद करता हूँ ये कोवलेंट बॉन्ड वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ करने हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनको सॉल्व करेंगे, और साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी समझ लेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो वीडियो के एंड पे आपको कुछ लिंक्स शो हो रहे होंगे जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट शो हो रही है। सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं फुल बुक के, इसमें सब कुछ सॉल्व किया गया है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी सॉल्व किए गए हैं सब कुछ। तो अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।